नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूँ जुलाई माह का राशिफल लेकर। जुलाई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी, इसी बात को हम आपके समक्ष बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके राशिफल की बात करूँगा। जुलाई महीने में यदि मैं राशिफल की बात करूं, ग्रहों के प्रभाव कैसे होंगे, कैसे परिवर्तन होंगे, इन सब की बात मैं करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आपके लग्न राशि पर आधारित होता है। आपका जो लग्न है उस पर आप इसको समझिए। यदि आपकी लग्न आपको नहीं पता है और आपको अपनी कुंडली वाली राशि पता है, जो कुंडली में राशि है यानी चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, उस राशि पर इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर आप इसको मत मानिए, क्योंकि नाम पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, एक ही इंसान का कई नाम हो सकते हैं, कई लोगों के नाम हो सकते हैं ना, लेकिन राशि, जब चंद्रमा एक ही राशि में पैदा हुए, बहुत सारे लोगों पर लगभग वही प्रभाव पड़ते हैं, बशर्ते वो जिस फेज में होता है उस फेज के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। कोई बच्चा है तो उस पर अलग प्रभाव, कोई उससे बड़ा है उसकी जो जीवन की चलायमान स्थितियां हैं उस पर अलग प्रभाव। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको आप समझिएगा। दूसरी बात है, यदि आप कोई विशेष फैसले पर जा रहे हैं, कोई बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी कुंडली देखना भी अनिवार्य है। उसके लिए स्क्रीन पर आपके नंबर है, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा और मुझसे पूरी कुंडली दिखा लीजिएगा। उसके लिए फीस देना पड़ता है और आपका समय बचे, आपका समय व्यर्थ ना हो, उसके लिए मैं एक टाइम स्टैम्प लगा देता हूं। आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं उसको टच करिए, वहीं स्क्रीन पर टच करेंगे तो नीचे लिखा आएगा नमस्कार एंड इंट्रोडक्शन। आप उसको ओपन करिए, उसको टच करेंगे तो एक इंडेक्स खुल जाएगा। उसमें आपको तीनों राशिफल जो मैं बताने वाला हूं, मकर, कुंभ और मीन की, वो राशिफल शो करेगी। आपको जो भी देखना है आप उसको टच करिए और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी नहीं किया है कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके और फिर से वीडियो देखिए भाई, मकर राशि की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले मकर ही आती है। मकर राशि मतलब जो तीन राशिफल मैं बताने वाला हूं, अंतिम तीन राशि, वो मकर, कुंभ, मीन। और सबसे पहले मकर की बात करते हैं तो आपके लग्न में शनि वक्री हो गया है। अब आप स्क्रीन पर देखिए कि इस लग्न में शनि बैठा हुआ है और शनि के साथ आर लिखा हुआ होगा। आर का मतलब है रेट्रोग्रेड, तो इसका मतलब होता है वक्री हो गया है शनि। और जब लग्न में वक्री हो जाता है कोई भी ग्रह, यदि लग्नेश है और लग्न में वक्री हो गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। जब वक्री ग्रह होता है तो उसके प्रभाव कुछ अलग होते हैं, जब मार्गी ग्रह होता है तो उसके प्रभाव अलग होते हैं। और लग्न में मार्गी ग्रह होता है तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं, वक्री होता है तो खराब परिणाम होते हैं। जब लग्न में वक्री हो गया तो स्वास्थ्य भी खराब करेगा, मन भी खराब करेगा, विचार भी खराब करेगा और काम भी खराब करेगा। आपके वर्किंग प्लेस पर भी इसका प्रभाव होगा, आपके धन पर भी इसका प्रभाव होगा। तो वक्री शनि के जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, रिश्तों को लेकर भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़े से संभल कर चलना पड़ेगा। 20 जुलाई तक वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि नीच का मंगल आपके 7वें घर में है। वे लेडीज जिनको यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट, गायनी, आरएस फैक्टर, कुछ भी ऐसी दिक्कत रहती है तो वे अपना इस समय पे बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। वे लोग जो सेकंड बेबी कंसीव करा हुआ है, कंसीव करके रखे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि डॉक्टर से आप अपने टच में रहिएगा, उपाय करते रहिएगा, कुंडली दिखाते रहिएगा और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा और सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये नीच का मंगल दिक्कत दे सकता है। चूँकि संतान स्थान पे भी राहु बैठा हुआ है, तो 20 जुलाई तक ध्यान करिए। 20 जुलाई के बाद इतना परेशान होने की बात नहीं है। अशुभ तारीखों की बात करें तो 1 तारीख, 2 तारीख, 8, 9, 21, 22, 23 और 24 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। तो इन तारीखों पर अपने कोई बहुत बड़े ज़रूरी काम जिनको आप टाल सकते हैं उनको मत करिएगा, आप किसी अन्य तारीख पर कर लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य चूँकि लग्नेश वक्री है तो मैं स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी बात नहीं कहूँगा। पेट,
पीठ, कमर और मंगल की वजह से रक्त, पंचम में राहु बुध होने की वजह से पेट, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ भी जो होता है ना वो हमारे लग्न से ही होता है, जो रूट है वो हमारा लग्न ही है। कहाँ पर क्या होगा वो कुंडली के अन्य भाव बताते हैं, कुंडली के अन्य ग्रह बताते हैं। बाकी प्रॉमिस लग्न से ही आता है, प्रॉमिस लग्न से ही आता है। व्यक्ति बीमार तब तक नहीं पड़ता है जब तक कि उसका लग्न खराब नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उसका लग्न मृत्यु भाव से कमजोर ना हो जाए। जिस वक्त लग्न हमारा कुंडली के मार्केज भाव और मृत्यु भाव से बली हो जाता है, वो वक्त हमारा अंतिम वक्त होता है, वो पर्टिकुलर सेकंड हमारा अंतिम समय होता है। मार्केज की महादशा चल रही है और तीसरे भाव, 8th हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस, ये सब मिल गए हैं और लग्न गिर गया, लग्न वीक हो गया, हॉस्पिटल में व्यक्ति है, खत्म। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस से तो वो हॉस्पिटल पहुंच ही गया, लग्न वीक होने से पहुंच ही गया। अब अगर ये हाउस खराब हो गए तो, और अगर ये हाउस नहीं खराब है तो फिर उस वक्त तक तो वो अमर ही है, आप समझ लीजिए। क्योंकि जब 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस इतना खराब नहीं हो रहा है और लग्न बहुत मजबूत है तो वो कितनी भी गंभीर बीमारियों को झेल कर चला आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो कुंडली के जो रहस्य हैं, जो कुंडली के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आनंद देते हैं। जो समझ जाएगा वो बहुत अच्छा उसे लगेगा, बात को समझ जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा तो उसे तो बस हवा ही लगेगी। तो स्वास्थ्य ये है। वेल्थ की बात करते हैं, आपके धन की बात करते हैं। तो धन, कोई पुराना रुका हुआ धन या कोई फंसा हुआ धन 20 जुलाई के बाद निकल सकता है, क्योंकि लाभ का मालिक आपके अष्टम भाव में जा रहा है। बाकी धन को लेकर सामान्य स्थिति है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन धन खर्च वगैरह अभी होता रहेगा आपका। एजुकेशन में आप फैसला लीजिए, एजुकेशन में आप ले सकते हैं। 8 जुलाई के बाद आप कोई भी कंपटीशन या एजुकेशन में कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं रहेगा, राहु पंचम में है तो थोड़ा सा मन भ्रमित भी होगा। नौकरी को लेकर आप जो है 20 जुलाई के बाद प्रयास करिए, 8, 15, 16 जुलाई के बाद से भी प्रयास करना शुरू कर दीजिए। और बाकी नौकरी के कोई बहुत खास या विशेष हालात, बहुत अच्छे हालात तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए अपने स्तर पे। बिजनेस को लेकर भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह ध्यान से करिए, जैसा चल रहा है आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। भाग्य आपका 68% साथ रहेगा। मैरिटल लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, लव लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, अभी कोऑपरेट करिएगा, सामंजस्य बनाइएगा, धैर्य रखिएगा, बातें बिगड़े ना, इसका ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य है। उपाय की बात करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में प्रज्वलित करिए। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो आपके लग्न में बृहस्पति है और वो वक्री है। अब आप देखिएगा कि 2 बड़े ग्रह वक्री हैं, बृहस्पति भी वक्री है आपके लगन में और आपका लग्नेश शनि है वो भी वक्री है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बृहस्पति लगन में है, उसके साथ आर लिखा होगा रेट्रो, और 12वें घर में जो है शनि लिखा है वो भी रेट्रो, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। अब ये सारी बातें बिल्कुल शुभ नहीं है, ये सारी बातें बहुत अच्छी नहीं है, ये सब बातें बहुत बढ़िया नहीं हैं। लेकिन 20 जुलाई के बाद जब मंगल आपके 7वें घर में आएगा तो आपके कुछ अच्छे काम बनेंगे, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो धन से जुड़ा हुआ काम हो, डेली इनकम की बात हो, आपके मनी फ्लो हो, कहीं ना कहीं जो प्रभावित था वो 20 जुलाई के बाद अच्छा होगा। लेकिन अभी 20 जुलाई तक तो चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो महीने के अंतिम 10 दिन से आपकी अच्छी शुरुआत हो रही है, बाकी के स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
क्योंकि मंगल नीच का रहेगा 20 जुलाई तक, शुक्र भी मंगल के साथ रहेगा, सूर्य 5th हाउस में है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 20 जुलाई के बाद अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी जब मंगल थोड़ा सा बली होने लगेगा। अशुभ तारीखों की बात करते हैं तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 22, 23 और 24 ये तारीखें थोड़ी सी दिक्कत वाली रहेंगी। लगभग 10-11 दिन आपको थोड़ा परेशान रहेंगे। इस पर आप अपने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत करिएगा, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को बुरे वक्त में वेस्ट कर देते हैं तो अपने अच्छे वक्त में भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं कि अजी वो तो कहे थे कि इस समय पे बहुत अच्छे काम हो जाएंगे। भाई बैठे बैठे तो होंगे नहीं, आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए, सही टाइम पे करिए, सही समय पर उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास 6 गोली है और आप हवा में फायर करेंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। और जब आपकी आंख खुलेगी और सही जगह पे फायर करना होगा तो आपके पास गोली ही नहीं रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अपने समय का उपयोग करिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत सामान्य स्थिति में नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि भाई वक्री है शनि, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। अभी दिक्कत है, अगर आपकी कोई हिस्ट्री ऐसी है कि पेट की दिक्कतें रही हैं, पीठ की दिक्कतें रही हैं, या आप बीमार रहे हैं, आपका ऐसे बॉडी का एक ऑरा ऐसा है कि बीमार वाला रहा है, तो ये सारे वक्त आपको परेशान करते रहेंगे। दवा भी काम नहीं करेगी, आप बार बार वही दवा डॉक्टर की आपकी पहले काम करती थी, उसी दवा से आप ठीक रहते थे, और इस समय हफ्ते में 3 बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर भी परेशान है, यार करो करो ठीक हो जाओगे, लो दवा लो ठीक हो जाओगे। दवा भी डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और प्रतिदिन ऐसे लोगों से बात करता हूं जो दवा खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है दवा जा कहाँ रही है। अच्छी खासी दवा खा रहे हैं, अच्छे खासे डॉक्टर की खा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रही कि दवा जा कहाँ रही है। समझ में नहीं आ रहा है व्यक्ति ठीक है, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। इतना बड़ा केमिकल का इम्पैक्ट बॉडी में जा कहाँ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। बड़ी विडंबना है कि बड़ी करे तो आदमी करे क्या। तो सब ग्रहों का खेल है, सब ग्रहों का खेल। ग्रह बलवान तो गधा पहलवान, ये आप समझ लीजिए। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। धन की बात करते हैं तो 20 जुलाई के बाद अच्छा है। एजुकेशन की बात करते हैं तो आप शुरू में फैसले लीजिए, और एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि 8 जुलाई से आपके 5वें घर में जाएगा बुध, तो अच्छे परिणाम देंगे। ये अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए, ये पॉइंट नोट आप करिए। 8 जुलाई के बाद एजुकेशन से जुड़े, प्रेम लव लाइफ से जुड़े, फ्रेंडशिप से जुड़े, इस तरह के मामले बहुत शुभ हैं आपके लिए, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 5th हाउस में बुध जा रहा है, बहुत अच्छे परिणाम देगा, है ना। एजुकेशन को लेकर भाग्य आपका 67% रहेगा। नौकरी में अभी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन 20 जुलाई के बाद कुछ काम आपके नौकरी में बन सकते हैं। बिजनेस को लेकर भी अच्छा रहेगा 20 जुलाई के बाद। सोशल स्टेटस को लेकर भी सामान्य स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पे एक करिएगा, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल प्रतिदिन डालिए, रविवार को छोड़कर। प्रतिदिन पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल डालिए, रविवार को छोड़कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 8 मिनट जाप करिए, और अपने मन में बातों को याद करिए, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्लान बना रहे हैं आप, कैसे नौकरी में जाना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या किया अब तक, इन सब को ईश्वर से प्रार्थना करिए। और ऐसा सोचिए कि वो जो आपने सोचा है, ऐसा सोचिए कि वो जो आप कर रहे हैं वो आपको फल दे रहा है, वो फलित हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं, ऐसे आप ध्यान करिए, तो बहुत अच्छा प्रभाव ऐसे मिलता है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों का बृहस्पति होता है मुख्य ग्रह, यानी आपका बृहस्पति है आपका मालिक, आपके जीवन का मालिक, आपके पूरे जीवन की स्थितियों का दामोमदार जिस ग्रह पर टिका है वो एकमात्र ग्रह बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति सब जान रहे हैं इस समय की बड़ी खराब है, 12वें घर में वक्री है बेचारा बृहस्पति। ये तो अपनी बातचीत की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, थोड़े मजाकिया स्वभाव में। अदरवाइज 12वें घर में बृहस्पति
खराब हो गए हैं, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति है, लगन का मालिक है बृहस्पति। कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें भाव में जाने पर खराब हो जाता है। ये एक सिंपल सा फंडा है भाई। कोई भी ग्रह अगर, अब इसको ऐसे समझिए, जिस भाव का मालिक कोई ग्रह है अगर उसके पीछे बैठा है वो खराब। भाई 12वें चला गया ना, आप वहाँ से गिनोगे तो 12वें भाव में चला गया। या आप उसको बड़ी आसान भाषा में समझो, जिस भाव का मालिक है उस भाव के पीछे बैठा है, खराब है, एकदम खराब है, एकदम खराब है, क्योंकि वो उस भाव के लिए खराब हो गया। हाँ, वहाँ पे जाके स्वराशि का हो गया, जो मकर और कुंभ की केस में देखा जाता है, वो एक अलग मैटर है, वो एक एक्सेप्शन है। जर्नल 98% केसेस में यही होता है कि लग्नेश या किसी भी भाव का मालिक अपने भाव से 12वें जाने पे वो वीक हो जाता है। वीक प्लैनेट नहीं होता, जिस भाव का मालिक है वो भाव वीक हो जाता है। प्लैनेट वीक तो नहीं होगा, शायद 12वें घर में जाके मजबूत ही है, लेकिन जिस भाव का मालिक है वो भाव कमजोर हो गया ना। आप इतने दूर हो गए हैं कि आप अपने घर के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस वही हाल। तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, रिश्तों को लेकर परेशानी रहेगी। हाँ, सुख आपका 8 जुलाई से थोड़ा सा बढ़ेगा। माता का सुख और घर का सुख, भूमि का सुख 8 जुलाई के बाद मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा ड्यू है तो आप 8 जुलाई के बाद प्रयास करिए, जब बुध आपके 4th हाउस में जाएगा, सुख स्थान पे जाएगा, ये बात बहुत अच्छी रहेगी। 20 जुलाई के बाद अच्छा रहेगा, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर अभी थोड़ा संघर्ष रहेगा और ओवरऑल सारी बातों के लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा। 13, 14, 15, 16, 25, 26 ये तारीख आपके लिए बहुत ख़राब रहेगी। इस पे अपने ज़रूरी काम मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लग्नेश खराब होने की वजह से, नीच का मंगल पंचम भाव में होने की वजह से पेट, एंग्जाइटी बढ़ेगी, मन खराब होगा, टेंशन बढ़ेगा, मन कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा, आलस महसूस करेंगे या चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा स्वास्थ्य में। वेल्थ की बात करते हैं तो आपकी 11वें का भाव का मालिक शनि वक्री है और धन भाव का मालिक मंगल है, जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, और 20 जुलाई के बाद 6th हाउस में जाएगा। ये स्थिति धन को लेकर बहुत अच्छी तो नहीं बता रही है, बट ठीक है, धन आता रहेगा, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन 20 इतना बस आप ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई के बाद आपको कर्ज मत लीजिए, कर्ज मत दीजिए, कोई पैसा फंसे ना, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन ठीक रहने वाली है, आप प्रयास करिए। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में अभी दिक्कत रहेगी, क्योंकि 10th लॉर्ड अभी वक्री है 12वें घर में। हाँ, विदेश से कोई आपका संबंध रहता है, विदेशी कंपनी या विदेशी कोई ऐसा मामला है तो वो आपके लिए ठीक रहने वाला है, क्योंकि 10th लॉर्ड 12वें भाव में गोचर कर रहा है। बिजनेस आपका सामान्य है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह मत करिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर 8 जुलाई के बाद अच्छी स्थिति रहेगी। 8 जुलाई के बाद अभी जो मैं नीचे देख रहा हूँ, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, सिर्फ कुंडली का चार्ट बना के रखा हुआ हूँ। अब आप लोगों को दिखेगा नहीं कैमरे में शायद, है ना, ये देखिए, आप दिखा है ना, ये सिर्फ कुंडली का चार्ट बना हुआ है, वही बार बार देख रहा हूँ मैं। आपको तो स्क्रीन पे बगल में दिख जाता है, एडिटिंग की वजह से मैं यहाँ पे पेज में चार्ट बना के रखता हूँ, है ना। आप सोच रहे होंगे कि नीचे बार बार क्या देख रहे हैं, वही कुंडली देख रहा हूँ, आपके ग्रह देख रहा हूँ, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए उपाय करिएगा। एक, पानी खूब पीजिए, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा है। हनुमान जी की उपासना करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कुंडली दिखाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप करिए, फीस की जानकारी लीजिए, फीस जमा करिए, 25 मिनट का समय मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। फ़ोन से बहुत शानदार तरीके से आपकी कुंडली के बारे में समझा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेष से मीन राशि तक की राशिफल जुलाई का मैंने आपको सौंप दिया है। यदि आपकी और कोई इन बीच में राशि है, आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं यूट्यूब के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।